तो वही मनोकामना पूरा हो गया, वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। अच्छा। तो अपने मित्र के साथ ही मनोकामना किए थे हमारे मैडम का, वो पूर्ण हो गया सर। क्या आज मनोकामना मांगे थे? वो जिला ट्रांसफर का मैडम का था। अच्छा जी, बड़ी खुशी का बात आप अपने मन में रखिए, यहाँ आके बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये चीज होना चाहिए, पुण्य 100% होना है। वो शराब भी चढ़ता है यहाँ पर? हाँ, शराब भी चढ़ता है, दारू भी चढ़ता कुछ है। मांगने के लिए आए हैं बाबा के पास? कि मैं बड़ा हो गया IPS बनूं। अरे क्या बात है, भगवान करे कि आप IPS ऑफिसर बने, देश का नाम और अपने परिवार का नाम गौरवान्वित करें। मैंने आपका वीडियो भी देखा, उसमें आपने जयराम महतो का ये लिया है। अच्छा, आप देखे मेरा चैनल देखते हैं? महिलाओं का यहाँ पर प्रवेश निषेध है, तो आप अपनी अगर माता बहन को लेकर आ रहे हैं तो बाहर ही उनको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर आपके घर परिवार की गृह लक्ष्मी नहीं एंट्री कर। मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होते हैं क्योंकि श्री खूटा बाबा, जगता बाबा हैं। 100 वर्ष से ज्यादा यहाँ पर लगातार विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती आ रही है। तो आप भी आएँ, ये बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड में मौजूद है, तो आप आएँ और वीडियो को देखें। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ साथ यहाँ की विधि व्यवस्था को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल गर्व होगा कि हम झारखंड की माटी के मंदिर में पहुंचे हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष शुल्क आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। कोई भी VIP टेंडेंसी एक्ट यहाँ पर लागू नहीं है कि आप VIP लाइन में जाइए तो आपको अलग से व्यवस्था देना पड़ेगा। तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, और कोई दिक्कत होती है इस नंबर पे संपर्क करेंगे। और फिर से बता दें आपको कि महिलाओं का यहाँ पर प्रवेश निषेध है, तो आप अपनी अगर माता बहन को लेकर आ रहे हैं तो बाहर ही उनको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर आपके घर परिवार की गृह लक्ष्मी नहीं के गोद में बसा हमारा झारखंड, और झारखंड में कई ऐसे इतिहास है जिनके रोमांच को आप सुनकर जबरदस्त कहेंगे कि ये है हमारा झारखंड। इसीलिए हम कहेंगे आपको कि कहीं भी आप घूमें देश विदेश, लेकिन जब भी आए आप अपने झारखंड प्रदेश तो वहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों को जरूर उनका दर्शन करें, जरूर वहाँ पर आए। और अभी हम मौजूद हैं, ये जो नज़ारा है ये बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के श्री खूटा बाबा का नज़ारा है, जहाँ पर 100 साल से अधिक समय से आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी परंपराओं के अनुसार विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। और इस मंदिर की खासियत है कि खूटा बाबा से आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो आपकी पूर्ण होती है। और बाबा बड़े ही दयालु हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की प्रत्येक दिन मौजूदगी होती है। और यहाँ की विशेषता कहें या फिर यहाँ पर प्रतिबंध की बात करें तो आप यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। ये दरवाज़ा जहाँ बाबा के दर्शन को हम जाएंगे, वहाँ गेट के सामने ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है महिलाओं का प्रवेश निषेध, मतलब यहाँ पर महिलाओं का एंट्री नहीं है। और यहाँ पर सामने मंदिर का आप दर्शन करेंगे, यहाँ पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी है, और यहाँ तमाम वैसे लोग मौजूद होते हैं जो कोई ना कोई आज मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद यहाँ आते हैं। एक हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ उद्देश्य से आए हैं यहाँ पर? वो हमारे मित्र हैं, ठीक है, गौतम भैया CISF में है, तो उन्हीं का लड़का CDS का एग्ज़ाम दिया था, तो वही मनोकामना पूरा हो गया, वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। अच्छा। तो अपने मित्र के साथ ही आए हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यकांत यादव हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम बोकारो स्टील सिटी। अच्छा। हाँ, राजेंद्र नगर बारी कबड्डी क्या से। जानते हैं इस मंदिर के बारे में? नहीं, हम तो पहली बार आए हैं, ठीक है, और हमारे मित्र लोग हैं जो यहाँ के लोकल हैं, तो जिसे मन्नत मांगे थे कि हाँ एग्जाम में पास हो जाएंगे तो मन्नत पूरी हो गई। हाँ, पूरी हो गई। मनोकामना बाबा है। हाँ, बिल्कुल। तो हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, खूटा बाबा जगता बाबा के रूप में जाने जाते हैं, और श्री खूटा बाबा से आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूर्ण होती है। और हम न्यूजीलैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर है, और हम ABP न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। हमने भी कुछ मनोकामनाएं मांग की थी जो पूरा हुआ, तो आज बाबा के दरबार में आए हैं और बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने, पूजा अर्चना करने के साथ साथ बाबा के इस चमत्कारी गुण को भी आपको बताएंगे, और पूरा विधि विधान पूर्वक कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है वो तमाम चीज आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर हैं जो इच्छा जाहिर किए हैं बोलने का, बताइए क्या नाम है? सर, वहाँ मनोकामना किए थे हमारे मैडम का, वो पूर्ण हो गया सर। आज मनोकामना मांगे थे? वो जिला ट्रांसफर का मैडम का था। अच्छा जी, बड़ी खुशी का बात हुआ कि माँ ने किस पोस्ट पे आपके? शिक्षिका के रूप में है सर, सरकारी। जी, मतलब आप अगर सरकारी पदाधिकारी भी हैं या सरकारी नौकरी भी करना चाहते हैं तो आपको किसी बड़े अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना होगा, बाबा के चरणों में हाजिरी लगानी होगी। ये जो श्री
बाबा है इनके चरणों में, खूटा बाबा इनके चरणों में हाजिरी लगानी होगी, आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। एक का नौकरी लगा तो एक के पत्नी का जो जगह पे चाहते थे कि यहाँ पर बोकारो से रांची आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम अंदर ले चलते हैं आपको। मंदिर में आप प्रवेश करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा के पूजा पाठ के लिए यहाँ पर चुनरी और अगरबत्ती वगैरह सबकी यहाँ पर व्यवस्था की गई हुई है। और यहाँ सामने में आप देखेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि महिलाओं के प्रवेश निषेध के साथ साथ यहाँ पर जो बाबा को प्रसाद चढ़ता है वो खास तौर पर शराब मदिरा चढ़ाया जाता है। जो मदिरा आप देख सकते हैं वीडियो में कि 30 रुपये बोतल करके यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। और यहाँ पर सफ़ेद जानवर या पक्षी की, चाहे वो सफ़ेद मुर्गा हो, सफ़ेद बकरा हो, उनकी बलि दी जाती है। और उस बलि का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा के द्वारा यहाँ पर कूपन काटा जा रहा है। कितना कूपन वगैरह का चार्ज लेते हैं आप लोग बाबा? एक मुर्गा 11 रुपया, एक बकरा 21 रुपया। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रबंधन समिति के लोग हैं, ये लोग श्री खूटा बाबा प्रबंधन समिति के लोग हैं जो गेट में एंट्री के साथ ही आपको यहाँ पर अगर आप मुर्गे की बलि चढ़ा रहे हैं तो 11 रुपया, और अगर बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं तो आपको 21 रुपया देना है। और उसके अलावा भी कोई शुल्क लगता है क्या यहाँ पर? नहीं, अंदर में आपका दक्षिणा और बलि का। बिल्कुल, दक्षिणा तो आपके स्वेच्छा दान की बात है, आप अपने मन से बाबा को जो देना चाहें दें। और यहाँ पर सामने दान पेटी है, आपकी अगर मनोकामनाएं बाबा ने पूर्ण की है तो आप दान पेटी में आपको जो भी लगता है अपने स्वेच्छा अनुसार यहाँ पर डालें। तो ये दान पेटी है, आप जरूर आए तो इसमें डालें, क्योंकि इसी से मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो रही है। तो बाबा के जो भक्त हैं, बाबा के जो सेवादार लोग हैं, उनका भी ख्याल आप ही के द्वारा रखा जा सकता है। अब हम चलेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे। और मंदिर में अंदर का फोटो वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ पर बलि चढ़ता है। कुछ आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ का लोकल हूँ, तेनूगढ़ से हूँ। क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में, क्या जानते हैं? मान्यता यहाँ का सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि आप कोई भी चढ़ावा चढ़ाते हैं या फिर आप यदि कोई मान रखते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ होना चाहिए, यदि आप अपने मन के मुताबिक आप अपने मन में रखिए, यहाँ आके बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये चीज़ होना चाहिए, पुण्य 100% होना है। हाँ, इसका नाम ये खूटा बाबा। तो खूटा बाबा का आज के नहीं प्रचलित है, हम लोग तो यहाँ के लोकल हैं। और दूसरा चीज़ है कि आज 50 साल से मेरा जो उम्र है उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और खूटा बाबा का विधि विधान पूर्वक हमने पूजा अर्चना किया। उसके बाद यहाँ पर बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बाबा यहाँ पर पाहन आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार पूजा कराते हैं। बाबा, सबसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ आपके द्वारा कराया गया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्या नाम है बाबा आपका? अर्जुन पाहन नाम है मेरा। हाँ बाबा, क्या जानकारी है जय श्री खूटा बाबा के बारे में कि कितने सालों से यहाँ पर पूजा की जा रही है? पूर्वज से चल रहा है। कितने साल? कम से कम 100 साल से ऊपर चल रहा है। 100 साल से ऊपर। हाँ बाबा, यहाँ पर प्रमुख बातें क्या है यहाँ की? यहाँ का है जैसे किसी का जैसे मानसिक उसी रहता है, किसी का मतलब समस्या है, किसी का दिक्कत है, कोई परेशानी में है तो बाबा जगह मांगने के लिए आते हैं। अच्छा, मांगने के लिए आते हैं। यहाँ जैसे काला मुर्गी और लाल मुर्गा चढ़ता है। हाँ। वो गश्ती में चढ़ने के बाद यहाँ सफलता होने के बाद जो जैसा काम रहता है, जिसका नौकरी चाकरी किसी का और चीज़ रहता है, हर किसी का काम यहाँ होता है। तो वो लोग जैसे अपना बकरा या सादा मुर्गा यहाँ चढ़ाते हैं खुशहाली से। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर इस मंदिर में बाबा, यहाँ पर गेट में ही लिखा हुआ है महिलाओं का प्रवेश निषेध, मतलब महिलाओं को एंट्री नहीं करना। क्या रहस्य है इसके पीछे बाबा? इसके पीछे है समस्या का है कि यहाँ पर पूर्वज जो यहाँ पर करम डार उड़ गाड़े थे ना, यहाँ से गाड़ने के बाद वहाँ जड़ से गड़ गया। गड़ने के बाद वो लोग वहाँ बोला कि नहीं यहाँ पर बहुत बड़ा शक्ति है, यहाँ से वो लोग निकल गया, चल गया और यहाँ प्रवेश नहीं करने लगा वो लोग। अच्छा। हाँ। और जैसा बोला जाता है कि यहाँ से कुछ भी अगर जो भोग वगैरह है, प्रसाद वगैरह है, तो बाहर नहीं जाता है। यहाँ से बाहर नहीं जाता है, यहीं पर जितना है भोग का चढ़ाना है, प्रसादी चढ़ाना है। यहाँ पर जैसे मुर्गी काटे, मुर्गा काटे, बकरा काटे, तो यहीं पर खाना पड़ता है। सफेद सब कुछ सफेद चढ़ता है यहाँ पर? सफेद बकरा चढ़ता है, काला मुर्गी चढ़ता है गश्ती में। हाँ। जैसे आपका गश्ती, जैसे कोई चीज़ का मनोकामना है कि हमको करना है ऐसा मनोकामना, मेरा मनोकामना पूरा होने के बाद सादा बकरा चढ़ता है पूर्ति होने के बाद। तो मनोकामना मांगने की विधि क्या है? कहीं से भी हम बाहर से भी मांग सकते हैं कि यहाँ आकर ही? बाहर से भी मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ आने से, यहाँ देने से आपका पुण्य और भोग अच्छा रहेगा। और शराब भी चढ़ता है यहाँ पर? हाँ, शराब भी चढ़ता है, दारू भी चढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि बड़ा शांति प्रिय तरीके से होता है। 11 रुपये 21 रुपये का कूपन है। मंदिर में भी दक्षिणा का कोई डिमांड नहीं किया जाता है। हाँ,
वो तो है। जो अपने स्वेच्छा से दे दे वही। हाँ, सुरक्षित से भी चढ़ा सकते हैं जैसा अपना। अरे हमारे चैनल के लोगों को और आपने पूरे झारखंड वासियों को क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश? और संदेश क्या बोले, आप लोग का जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बस जितना आप लोग आए हैं यहाँ पर श्रद्धालु लोग, यही है, खुशहाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। इस मंदिर में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ साथ यहाँ की विधि व्यवस्था को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल गर्व होगा कि हम झारखंड की माटी के मंदिर में पहुंचे हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष शुल्क आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। कोई भी वीआईपी टेंडेंसी एक्ट यहाँ पर लागू नहीं है कि आप वीआईपी लाइन में जाइए तो आपको अलग से व्यवस्था देना पड़ेगा। यहाँ 11 रुपया अगर आप सफ़ेद मुर्गे को चढ़ा रहे हैं तो 21 रुपया अगर आप सफ़ेद बकरे को चढ़ा रहे हैं। और अंदर में बाबा भी यहाँ पर दक्षिणा की कोई आपसे डिमांड नहीं करते हैं। आप खूटा बाबा के ऊपर में जो स्वेच्छा से चढ़ाना चाहें, दान पेटी में जो स्वेच्छा से डालना चाहें, ताकि इससे यहाँ का प्रबंधन समिति जो है बाबा के सेवा कर सके और आने वाले श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करा सके। और बाबा के दरबार में यहाँ पर बड़े सारे जिनकी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है वैसे श्रद्धालु पहुँचे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाबा के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा पाठ करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसी बीच एक छोटा बच्चा पहुँचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित पटेल है। अच्छा मोहित जी, आप कहाँ से हैं? मैं रामगढ़ जिला हाँ, ठीक है। केलवातार से हूँ। अच्छा, वहाँ से हैं आप। क्या कुछ मांगने के लिए आए हैं बाबा के पास? कि मैं बड़ा हो के आईपीएस बनूं। अरे क्या बात है, भगवान करे कि आप आईपीएस ऑफिसर बने, देश का नाम और अपने परिवार का नाम गौरवान्वित करें। मैंने आपका वीडियो भी देखा, उसमें आपने जयराम महतो का ये लिया है। अच्छा, आप देखे मेरा चैनल देखते हैं आप? कैसा रहता है? अच्छा है। अच्छा रहता है ना, चलिए बहुत अच्छा। ये हमारा छोटा व्यूअर्स है, बहुत बढ़िया हमको लगा, बाबू हमारे साथ मिला और इसको चैनल अच्छा भी लगता है ना। क्या कहना चाहेंगे चैनल के लिए? कि ऐसे ही बनाते रहे, है ना। चलिए, हमारी भी कामना है और खूटा बाबा के दरबार में जो आता है वो खाली हाथ आता जरूर है, लेकिन उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम चाहेंगे कि इस बच्चे का मनोकामना पूर्ण हो, देश का जो सर्वोच्च पद है उसमें ये जाए, और आईपीएस ऑफिसर का मन है ना, इंडियन पुलिस ऑफिसर बनने का शौक है, इसका भगवान पूरा करे। यहाँ पर हमारे साथ रामगढ़ से चलकर नकुल भाई हम लोग के साथ में आए हैं। नकुल जी, क्या कुछ जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या महत्वता है यहाँ की? यहाँ का महत्वता है, अपना अपना मनोकामना जो मानते हैं उसी हिसाब से हो जाता है, पूरा होता है तो अपना हिसाब से बलि चढ़ाते हैं। कोई चिकन मतलब सफ़ेद मुर्गा चढ़ाता है, कोई सफ़ेद बकरा चढ़ाता है, और यहीं पे सब मिल ये बांट के करके बना के यहीं पे खा के यहीं पे सब कुछ कंप्लीट करके ही जाते हैं घर। यहाँ से कुछ ले जाना नहीं है। जो लेकर आए चावल वगैरह हम भी लेके आए, खरीद के आए दुकान से, यहीं बनेगा, यहीं खाएंगे, यहीं सब कुछ करके फिर ऐसे घर जाना है। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रसाद को बनाने की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई है। शुद्ध तरीके से यहाँ बलि प्रदान होता है, उसका यहाँ पर बनेगा, उसके बाद लोग सेवन करेंगे और यहीं पर खाकर फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आपको हम बता दें कि यहाँ पर पूजा करने का जो समय है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। हो सकता है कि 10-15 मिनट आपको टाइम मिल जाए, लेकिन आप कहीं से भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर झारखंड, बंगाल और बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब है कि वो दूर ट्रेवल करके आते हैं, तो समय का जरूर ध्यान रखें कि 1 बजे तक ही यहाँ पर पूजा विधि विधान पूर्वक होता है। और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर का लिस्ट है जो आप स्क्रीन पे भी हम डिस्प्ले कर देंगे। ये सुरेंद्र पाहन जी का नंबर है, प्रकाश पाहन जी हैं और अर्जुन पाहन जी का नंबर है, तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। और कोई दिक्कत होती है इस नंबर पे संपर्क करेंगे। और फिर से बता दें आपको कि महिलाओं का यहाँ पर प्रवेश निषेध है, तो आप अपनी अगर माता बहन को लेकर आ रहे हैं तो बाहर ही उनको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर आपके घर परिवार की गृह लक्ष्मी नहीं एंट्री कर पाएंगी। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, आप अपने बच्चे के बेहतरी की कामना कर रहे हैं, अपने परिवार में अगर कोई आपका बीमार है तो उनके भी कामना कर रहे हैं ठीक होने का, या तरक्की की, मकान की, तमाम तरह के मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होते हैं, क्योंकि श्री खूटा बाबा, जगता बाबा है। 100 वर्ष से ज्यादा यहाँ पर लगातार विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती आ रही है। तो आप भी आए, ये बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड में मौजूद है, तो आप आए और वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है।
विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वहीं कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।